वेलकम बैक टू माय चैनल दरभंगा ब्लॉगर कंचन में आप सबका स्वागत है। तो आप सबके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और ये आज आए हैं शाम के 5 बजे वाले ट्रेन से आए हैं। तो यहाँ पे पापा और बेटे दोनों डांस कर रहे हैं। बाबू क्या बोला था कि हम नीचे में सोएंगे, आप सब ऊपर में सोइए। तो फिर वो भी ऊपर में आके सोने के लिए, रात का टाइम था डांस कर रहे थे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। छोटे वाले बाबू के साथ सब खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पैर वाला ना होता है, नज़रिया जो बोला जाता है, हमारे गांव में नज़रिया बोला जाता है। तो यहाँ वही नज़रिया सब इनको पहनाया जा रहा है। ये इनको ना कोई दिया था वहाँ पे, तो वही लेके आए थे। तो ये सब अपने बाबू के साथ खेल रहा था। मैं तब तक अपना खाना बना लेती हूँ। तो आप सब तो जानबे करते हैं कि पापा मम्मी चल जाते हैं खेत पे काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे घर पे काम करती हूँ, मतलब जो घर के काम रहता है वो काम करती हूँ। यहाँ में रात में अंडा बना था, तो अंडा कढ़ी बना था, तो यहाँ पे रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं बैगन निकाल रही हूँ, बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वही बैगन फिर से निकाल रही हूँ। और हमारे मामा के घर से दूध आया था अभी रात को, तो इसमें रखा हुआ है दूध, इसमें मक्खन ये सब रखा हुआ था। और तो माँ ना खेत से मतलब घास काट के लाई थी। तो मम्मी आ गई थी। तो मम्मी मतलब गाय और भैंस को और भैंस के बच्चे को धो रही है। और यहाँ पे हम बना रहे हैं खाना। तो यहाँ पे सोयाबीन फ्राई कर लिए हैं। तो हम सोयाबीन फ्राई करके इसमें पानी डाल देते हैं, फूलता है। तब तक हम इधर मसाला भून लेते हैं। तो पचफोरन और तेज़पत्ता हम बैंगन की सब्ज़ी में नहीं देते हैं, तो सिर्फ पचफोरन, मिर्ची और प्याज और बैंगन। तो ऐसे इसी तरह हम बनाते हैं, गांव में इसी तरह बनाया जाता है। और बहुत जगह ऐसे भी होता है कि जैसे बैंगन को अलग से फ्राई करके और सोयाबीन को अलग से फ्राई करके या मसाले को फ्राई करके फिर इस मिक्स करके तब हम पानी डाल के मतलब बनाते हैं। तो हम ऐसे ही वैसे भी हम बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं। तो हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती है। तो उधर ना मतलब दाल चावल सब्जी और दर्रा बन चुका था। पापा के लिए रोटी भी बन चुका था। इनके लिए हम पराठा बना रहे हैं। तो वहाँ पे धूप आ रहा था, तो मैं सोची कि चलिए यहाँ पे गैस पर ही मैं पराठा बना लेती हूँ। खाना तो हमारा बन चुका है और एक तरफ दाल चढ़ा था। तो हमारा कुकर का ढक्कन ख़राब हो चुका है ना, तो इसीलिए दाल उसी में बना दिए कम करके। और यहाँ पे हम इनका खाना निकाल दिए हैं। तो पराठा, प्याज और सोयाबीन की सब्ज़ी, बैगन सोयाबीन की सब्ज़ी, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। और वहाँ पे हम बना रहे थे ना, तो हमारी ननद है, उनको भी बहुत पसंद आता था सब्ज़ी ये वाला। तो जब बनाते थे तो उनको देते थे, वो खाती थी। तो एक समय आएगा कि उन सबको हम दिखाएंगे कि अपना मेहनत तो हम कर रहे हैं। इंसान को मेहनत मतलब करना नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब सफलता ज़रूरी नहीं है कि जल्दी ही मिल जाए, लेट भी हो जाता है। भगवान मतलब जब चाहें तब हो जाता है, और हमारा लक जब साथ देगा तब हो जाएगा। हम निराश होके मतलब नहीं छोड़ सकते हैं अपना जो हम कर रहे हैं, और उसमें सफलता हमें नहीं मिल रहा है, हमारा मन है कि हम वही करें, तो आज न कल सफलता ज़रूर मिलेगा। तो हम यही सोच के करते हैं। मतलब ब्लॉगिंग का मेरा मतलब 1 साल हो चुका है, मतलब चैनल खोला हुआ 1 साल पुरने वाला है। तो अब कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही डेज बाकी है, ये समझिए। तो मैं अपना मतलब कभी-कभी मैं भी निराश हो जाती हूँ कि अब नहीं करूँगी, अब कुछ नहीं होने वाला है। इसके बारे में मुझे बहुत ताना भी मिलता है और बहुत मुझसे मज़ाक भी उड़ाया जाता है, हँसी भी बोलते हैं कि ये क्या कर रही है, ब्लॉगिंग कर रही है। क्योंकि हमारे इलाके में और हमारे गाँव में मैं जहाँ से हूँ उतनी दूर में कहीं कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करता है। और यही बात है कि सब, मैं यहाँ पे मायके में हूँ, तो गाँव में बाहर निकलती हूँ तो सब बोलते हैं क्या कि ये लड़की ना ब्लॉगिंग करती है, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करती है। मेरा फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, सब पर चैनल है। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ तो सब मुझे बोलते हैं कि ये लड़की तो फेसबुक पे बनाती है वीडियो, यूट्यूब पे बनाती है, ये क्या कर रही है, तो दिमाग नहीं है, पागल हो गई है क्या, मतलब ऐसे ऐसे बोला जाता है। तो इस सफ़र में ना हम सफ़र अच्छा मिल जाए तो बात ही क्या है। देखिए बाबू को ये रखे हुए हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ, जो मुझे काम है फटाफट। मैं पसीने से तरबतर हो चुकी हूँ और गर्मी बहुत है।
गुमस बहुत है, बारिश का मौसम है इसीलिए बहुत गुमस गुमस हो के पानी होता है, बारिश होता है। अब सब सोच रहे हैं कि उल्टा मतलब तकिया इधर क्यों देती है, क्योंकि इधर ना पंखा उल्टा है तो पंखा यहाँ पे हवा आता है, उधर हवा नहीं जाता है तो इसीलिए मतलब पाँव उधर दिया जाता है। वो सो के लिए सिर्फ ऐसे है, वहाँ उधर कभी नहीं कोई सोता है, कभी नहीं। ठंड के मौसम में सोते हैं उधर, गर्मी के इधर। यहाँ पे फिल्म चल रहा था लाडो, भोजपुरी फिल्म चल रहा था। और उसके बाद हम सब मतलब नहा के खाना वाना खा के हम लेटे हुए थे। तो हम ना बस नहा के सिर्फ सिंदूर लगा के बस हो गया। आज तो सिंदूर भी नहीं लगा, काम इतना हो गया था ना, जैसे कोई आ जाता ना, ये थे। और हमारा मतलब दीदी का लड़का भी आ गया था, कुछ ऐसे कोई आ जाता है ना तो काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए ऐसे खाना वाना खा के लेट गए थे। और ये दोपहर के टाइम में खाना वाना खाने काम निपटाने के बाद मतलब खाना बनाना, बर्तन वर्तन साफ करना, सबको खिलाए उलाए, कपड़ा वपड़ा साफ किए। थक जाते हैं, धूप है ना, आंगन में काम करना धूप में, तो मतलब काम से नहीं थकते हैं जितना धूप से मतलब मन अजीब होने लगता है। तो यहाँ पे हम इसी घर में हम लेटे हुए थे नीचे में। तो ये भी बोलते हैं कि मतलब पलंग पे बेड पे तो रोज सोबे करते हैं, गद्दा पे सोबे करते हैं, नीचे में भी सोना चाहिए, हम नीचे में सोएंगे। ये आते हैं ना तो बोलते हैं ज़्यादातर क्या कि हम नीचे में ही सोएंगे। तो माँ बोलती रहती कि नहीं कैसे सोएंगे नीचे में, मतलब दामाद है गाँव, मतलब अब सबको हम दिखाएंगे, धीरे धीरे हम हर चीज़ दिखाएंगे, गाँव का रीति रिवाज कैसे गाँव में रहा जाता है। तो मतलब दामाद मतलब मेहमान बोलते हैं गाँव में, ऐसे मेहमान जी कैसे मतलब नीचे में सोएंगे, तो नीचे में नहीं सोइए। और इनको जिद रहा था कि हम नीचे में ही सोएंगे, तो मम्मी को बोलते कि चलिए सोने दीजिए, इनको जहाँ सोना है सोने दीजिए। तो कभी कभी सोते हैं ऊपर में भी, नीचे में भी सो जाते हैं। और वहाँ पे फिर मतलब तभी तो सुबह में पराठा बनाए थे, शाम में भी बन रहा था पराठा, क्योंकि मतलब हमारा वही दीदी का लड़का आया है दिखाते हैं, तो उनके लिए नाश्ता बन रहा था। हम तो मेरा मन अजीब हो रहा था गर्मी से, तो मम्मी बोली चलिए मैं ही बना देती हूँ। तो माँ बेटी हम ऐसे ही काम कर लेते हैं मिलके। तो यहाँ पे शाम इनका जाने का टाइम था, हो गया था, तो ये बोल रहे थे हम तो जाएंगे ट्रेन से। तो यहाँ पे कौशल आ गया, तो कौशल भी मतलब आज रविवार था तो कौशल को सीधा घर ही जाना था। तो सब तैयार हो गए हैं, अब जाएंगे। तो बाबू यहाँ पे बदमाशी कर रहा है क्योंकि आराध्या को टॉफ़ी खरीद दिया कौशल, तो वो बोल रहा है कि हम आराध्या वाला ही टॉफ़ी लेंगे। कौशल बोला कि चलो तुमको भी खोल देते मतलब खरीद देते हैं, बैंक के मैं क्या बोल रही खोल देते हैं। तो ये बोल रहा है कि नहीं मुझे उसी वाला लेना है, मैं अब फिर से खरीदवा के नहीं लूँगा। तो यहाँ पे निकल चुके हैं ये सब जा रहे हैं। तो वहीं पे बाबू रो रहा है और यहाँ पे पकड़ लिए है। तो कौशल से ना बहुत इसको डर भी लगता है, और मतलब इतने बड़े हैं तब पर भी हंसी मजाक इनसे ही करते रहते हैं बाबू। तो बाबू के पापा उसको लेके चले गए उधर मतलब चॉकलेट खरीदाने के लिए, और यहाँ पे ये गाड़ी सीधा कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे और ब्लॉग बनाती, क्योंकि यहाँ पे ना मेरे गाँव की लेडी सब थी, तो हम सबको घूर घूर के देख ही रही थी, तो हम चले आए। तो ये सब जा चुके हैं, तो अभी तो टाइम हो रहा है 5 से ज़्यादा ही हो रहा है टाइम, 5:10 हो रहा है। तो ये सब पहुँच गए होंगे शायद, नहीं तो रास्ते में होगा। मैं फ़ोन नहीं की हूँ, मतलब 4 बजे के बाद 4:20 या 10 में से करके निकले थे, उतना तो याद नहीं है। तो ये सब जा चुके हैं, आंगन एकदम खाली खाली है, सब थे मतलब ये तो कल आए थे, और थोड़ा ही देर के लिए कौशल आया था, बाबू था, और मेरी दीदी का लड़का है, मेरी बहन का कौशल। तो हर बृहस्पति और रविवार को आता है, उसका काम चलता है तो आता है। और ये थे सब थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तब घर अभी सुना सुना लग रहा है, सब चले गए हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पे देखिए हमारे बेटू रो रहा है, तो बरामदे का ना पंखा ख़राब हो गया है, तो मतलब कोई है भी नहीं कि मतलब गांव में ना कोई ठीक करने वाला नहीं है, किसी से मतलब खुलवाना पड़ेगा, पापा से नहीं खुलेगा, किसी से खुलवाना पड़ेगा। लोग खोज रहे हैं कोई मिल जाए तो वो खुलवा लेंगे, बहुत दिक्कत होता है बरामदे पे पंखा नहीं है तो, और इसीलिए बाबू रोने लगा है। और मैं अभी मतलब आप सबके साथ बातें करने
करने के चक्कर में ना पंखा बंद कर दी थी तो और रोने लगा था। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, मेरा बाबू रो रहा है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन दबाना जरूर दबाइएगा। बाय बाय।